की गई है। एक ही मंदिर आंध्र प्रदेश में है और पराशर मुनि ने अपनी संहिता में ये बात भी लिखी है कि हनुमान जी ने शादी की फिर भी हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। और आपने कभी हनुमान जी महाराज का ये मूर्ति का दर्शन किया होगा, न किया हो तो मैं आपको वो दर्शन करवाता हूँ। ये जो मूर्ति है हनुमान जी महाराज की है ना, पति पत्नी दोनों की साथ में मूर्ति है हनुमान जी महाराज की। और आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है इस तरह का हनुमान जी महाराज का। और बाद में यमराजा ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान कहा कि अब इसके बाद कभी भी मेरे वज्र के प्रहार से उसको कुछ भी होगा नहीं। सूर्य नारायण ने कहा कि मेरे तेज का 100वां भाग मैं देता हूँ और मैं शास्त्र का ज्ञान भी हनुमान जी को दूंगा। और इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज के विद्या गुरु सूर्य नारायण है। और हमारे प्यारे श्रोताजनों, आज हमारे कथा में जमशेदपुर में और भरत और शत्रुघ्न जिंदा नहीं रहेंगे तो कौशल्या आदि रानियां भी अपने अपने प्राण छोड़ते और सुग्रीव, रोमा, तारा, अंगद, वानर सेना भी सब मर जाएंगे। तो ये समाचार मैं नहीं सुना, मैं यही अनशन व्रत लेकर लंका में ही रहूंगा और मेरा प्राण इधर ही मैं छोड़ दूंगा। जब कभी जीवन में हम असफल होते हैं तो भांति भांति के विचार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज आज कर रहे हैं कि मैं यहाँ अनशन लेकर नहीं बैठूंगा, जिंदा रहेंगे तो कोई न कोई सफलता मिल ही जाएगी। एक बात मैं बताऊंगा कि हमारे जीवन में असफलता मिलती है तो हम बहुत हताश हो जाते हैं। कभी कभार हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम दुखी बहुत होते रहते हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास ये नहीं, जो है उसमें मौज से जीना सीखना चाहिए। उससे भावना वाले लोगों का देश है हिंदुस्तान और इसीलिए हम सब हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। हनुमान जी महाराज ने हम सबको सिखाया कभी भी जीवन में हताश मत होना, कभी भी सुइसाइड मत करना। जीवन जो भी मिला है उसमें आनंद से जीना, मौज से जीना। इतनी बात हनुमान जी ने बताई। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। आज जो आगे का कार्यक्रम है वो सभापति बताएंगे और थोड़ी कुछ झांकी जो है देशभक्ति की है कि भावना वाले हैं। और हमारे सभी मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग, बिहारी लोग सभी एक साथ मिलके ये आयोजन में जुड़ गए हैं। हमारे सभी लोग साउथ इंडिया के हो, हमारे झारखंड के हो, सभी लोगों ने मिलकर ये आयोजन में सहयोग दिया। तो जैसे हमारा जमशेदपुर मिनी इंडिया है उस तरह ही ये हमारा कथा का पंडाल भी पूरा मिनी इंडिया बनकर कथा सुन रहा है। सभी राज्य के लोग यहाँ पंडाल में आते और सब मिल के एक कथा का आयोजन कर रहे और सब बोल रहे कि अभी दोबारा तो इससे बड़ा आयोजन होगा ही होगा। तो अधिकार करना है, सब जगह पर तिरंगा लहराना है और जो हमारा भारत देश है वो अखंडित रहे। जो भी खंड हुए हैं वो फिर से जुड़े और हमारा भारत देश अखंडित बना रहे। हमारी भारत देश की जनता में ईश्वर भक्ति आए, गुरु भक्ति आए, मातृ पितृ भक्ति आए, उससे 1.25 गुनी देश भक्ति भी आ जाए। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। माता की जय, भारत माता की। तो प्यारे श्रोताजनों, इसके साथ मेरी कथा को विराम देता। महोत्सव में भी हमें रस्तर बोल कर दिया। आज प्यारे भक्तगण हमारे इस पंडाल में झारखंड राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन के मंत्री हमारे श्री बन्ना गुप्ता जी उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां हमारे बन्ना गुप्ता जी के लिए हो जाए। हमारे बन्ना गुप्ता जी को मैं निवेदन करूंगा, आइए आप मंच पर आइए। पूज्यपाद गुरु जी हमारे बन्ना गुप्ता जी को खेस पहनाकर
पहना हुआ हार पहनाकर बन्ना जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु जी को विनती करते हैं कि हमारे मंत्री श्री द्वारा हमारा झारखंड राज्य का बड़ा ही विकास हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, हम सभी प्रकार से विकास हो। ऐसा बन्ना गुप्ता जी अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं। लक्ष्मण जी पूरा परिवार की मूर्ति हमारे यजमान परिवार पूज्यपाद वक्ता महोदय श्री के साथ में रहकर उनको भेंट अर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली वादन से यह दिव्य प्रसंग को हम बधाई देंगे। पूज्यपाद गुरु जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं गुप्ता जी को निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप हमारे यहाँ मंच पर ही आहूत विराजिए। थोड़ी देर हमारे बीच में जो मेहमान है उनका मैं यहाँ से स्वागत। संघ के अध्यक्ष शंभू सिंह व भी टाटा स्टील के संजय केडिया, विश्वनाथ सर, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के श्री चरणों में सत नमन करता हूँ। वेद व्यास पे बैठे स्वामी जी के भी श्री चरणों में अपनी बहुत बहुत प्रणाम व्यक्त करता हूँ। और आज का ये कार्यक्रम जमशेदपुर शहर में हमारे गोपाल मैदान में आयोजित है। और मैं देख हमारे अभिभावक आदरणीय हरिशंकर संथालिया जी जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिताजी के बहुत ही परम मित्र हैं। और जब मैं उनको देख रहा था, उनसे मिल रहा था, उनका चरण वंदना कर रहा था, तो मैं बहुत भावुक था, क्योंकि मेरे पिताजी और चाचा जी का एक गजब का रिश्ता रहा है। तो मैं सोच रहा था कि अब पिताजी नहीं रहे, बाबूजी नहीं रहे, लेकिन चाचा जी अभिभावक के तौर पर हमारे ऊपर उनका सानिध्य है, उनका हाथ है। और उनसे मिलकर मैं अपने पिता के सानिध्य में जो मैं रहा वो कुछ क्षण में भावुक हुआ। लेकिन मैं संत श्री के मुखारबिंद से बहुत सीधे मैं रांची से आ रहा हूँ, लेकिन संत श्री के मुखारबिंदों से जो हमने मुख्य बातें सुनी कि हमको डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए। गलतियां तो जीवन में होती रहेगी, गलतियां तो जीवन का हिस्सा होंगी, लेकिन गलतियों को सुधार करना भी जीवन का एक हिस्सा है। इंग्लिश में कहावत है, यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। गलती तो होगी, लेकिन गलती को बड़े लोग, अच्छे लोग, महान लोग गलती के लिए माफी मांगते हैं, गलती की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। और हतोत्साह से कभी जीवन नहीं चलता है। मैं जब पिछली बार चुनाव हारा तो बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता था, तो मुझे लोग कहते थे एक्स मिनिस्टर बन्ना गुप्ता आए हैं, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता आए हैं, एक्स मिनिस्टर। तो मैं उनसे कहता था कि नेक्स्ट मिनिस्टर बन्ना गुप्ता कहिए, एक्स मत कहिए। तो हार के आगे ही जीत होगी। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे रग रग में राम, हमारे तन में राम, मन में राम, राम राम हर कण में राम है। और स्वामी जी ने कहा कि ये वेद व्यास केवल जो है धार्मिक संचार पैदा करने के लिए मात्र नहीं है, बल्कि धर्म और देशभक्ति दोनों का एक अन्योन्याश्रय, एक संबंध स्थापित करने का हमको स्वामी जी ने दिशा निर्देश दिया है। और मैं कहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हम तो भक्त और भगवान दोनों की पूजा करते हैं, भगवान की भी पूजा करते हैं, भक्त हनुमान की भी पूजा करते हैं। लेकिन भक्त हनुमान के बाद यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यदि कोई दूसरा भक्त होगा, जब माता सीता कहां है, प्रभु कहां है, तो बजरंगबली ने सीना चीर कर दिखा दिया, यहां विराजमान है। और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंतिम सांस ली तो कहा, हे राम हे
ज्यादा है, तो मैं समझता हूं कि भगवान बजरंगबली के बाद यदि राम के कोई अनन्य भक्त है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। और राम एक आदर्श है, एक विचार है, एक राम हमारे मन में, प्राण में, राम हमारे जीवन का आधार राम है। इसलिए मैं हमेशा जब कभी भी हम लोग अंत्योदय के लिए जाते हैं तो हम यही कहते हैं राम नाम सत्य है, और इसी सत्य अकाट सत्य पर ही हमारा जीवन चलता है। और हम कहते भी हैं कि राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पांव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। और मैं भी स्वर्ग राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम खाता हूँ, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। यदि ये मान के हम चले तो शायद जो है ये हम मान के चले तो कभी जो है अलगाव नहीं होगा। और ठीक कहा है संत श्री ने कि जमशेदपुर शहर, जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा का ये सपनों का शहर है, और ये उन्होंने इसको मिनी इंडिया के रूप में, लघु भारत के रूप में इसको जो है इसका जो है सपना सजोया था। मैं उनके भी श्री चरणों में सत नमन करता हूँ, और मैं स्वामी जी को कहता हूँ कि यहाँ के लोग बड़े भावुक हैं, बड़े उदार हैं, और बड़े ही धार्मिक और बड़े ही राष्ट्रवादी लोग हैं। और इस लौह नगरी में आपके चरण पड़े हैं तो मन में जो विद्वेष होगा, विकार होगा, वो दूर होगा आपके आने से। और निश्चित तौर पर ये आगे भी जो कार्यक्रम होगा, श्री राम की कथा हो, चाहे हम कहें शिव पुराण कहें या श्री राम कथा कहें या श्रीमद् भागवत कहें, हम कहेंगे कि एक ही चीज के ये तीनों रूप है। क्योंकि राम को तो हम विष्णु के रूप में भी पूजते हैं, राम को हम विष्णु के रूप में भी पूजते हैं, और भगवान कृष्ण के रूप में भी राम की पूजा होती है। इसलिए मैं संत श्री को बहुत बहुत उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, और बहुत बहुत जमशेदपुर की महान जनता के प्रति आभार और प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद। ये धार्मिक मंच से उन्होंने धार्मिक बातें ही अच्छी की, इसलिए एक बार जोरदार ताली नाद से उनका अभिवादन।